बांस के पेड़ की प्रेरणा। एक छोटे से गांव में घने जंगलों के बीच एक लड़का था जिसका नाम अर्जुन था। बचपन से ही अर्जुन बाकी बच्चों से अलग था। जहां गांव के लोग अपनी साधारण जिंदगी में संतुष्ट थे, वही अर्जुन बड़े सपने देखता था। वो कुछ ऐसा बनना चाहता था जिससे उसका गांव पूरे इलाके में जाना जाए। लेकिन अर्जुन के इन बड़े सपनों का मजाक उड़ाया जाता था। गांव वाले उसे मूर्ख और नासमझ कहते थे। अपने हद में रहो, वो कहते। हम जैसे लोगों के सपने कभी सच नहीं होते। यहाँ तक कि उसके करीबी दोस्त भी उसे समझ नहीं पाते थे। उनकी बातें अर्जुन के दिल पर गहरी चोट करती थी। एक दिन निराश होकर अर्जुन पास के जंगल में चला गया। वहाँ एक ऊंचे बांस के पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी गांव के बुजुर्ग और ज्ञानी व्यक्ति आचार्य देव वहां आए। आचार्य ने अर्जुन की आंखों में छिपे सपनों की चमक को देखा और उसके परेशानियों को समझा। क्यों उदास हो अर्जुन? आचार्य देव ने पूछा। अर्जुन ने भारी दिल से कहा, कोई मुझ पर विश्वास नहीं करता। सब कहते हैं उसे मेरे सपने बहुत बड़े हैं और मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। शायद वे सही है। आचार्य देव मुस्कुराए और उस बांस के पेड़ की ओर इशारा करते हुए बोले, क्या तुम बांस के पेड़ की कहानी जानते हो? अर्जुन ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं। तब आचार्य ने कहा, शुरू किया। जब बांस का बीज बोया जाता है तो ये कई सालों तक नहीं उगता। लोग सोचते हैं कि वो मर चुका है या कभी उगेगा ही नहीं, लेकिन वे ये नहीं देख पाते कि जमीन के नीचे क्या हो रहा है। बांस गहरी और मजबूत जड़ें बना रहा होता है ताकि वो एक दिन ऊंचा और मजबूत बन सके। और जब वो आखिरकार जमीन के ऊपर आता है तो वो इतनी तेजी से बढ़ता है कि लोग आश्चर्यचकित रह जाते हैं। आचार्य ने अर्जुन की ओर देखा और कहा, तुम भी बांस के जैसे हो अर्जुन। जो संदेह और हताशासन तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं, वे तुम्हारे जड़ों को मजबूत कर रहे हैं। अगर तुम धैर्य और साहस बनाए रखोगे तो एक दिन तुम भी बांस की तरह ऊंचाई पर पहुंचोगे। इस प्रेरणा से अर्जुन का मनोबल बढ़ा। वो गांव लौटा और अपने सपने को पूरा करने में लग गया। लोगों के ताने और मजाक को उसने नजरअंदाज किया। जब भी उसे निराश होते वो बांस की कहानी को याद करता। उसके शुरुआती प्रयास असफल हुए और गांव वालों ने उसका और ज्यादा मजाक उड़ाया, लेकिन अर्जुन रुका नहीं। उसने अपनी गलतियों से सीखा, अपने कौशल को बेहतर किया और लगातार मेहनत करता रहा। सालों बाद अर्जुन ने अपनी मेहनत का परिणाम सबके सामने रखा। उसने एक ऐसा यंत्र बनाया जो पहाड़ों से पानी लाकर पूरे गांव को साफ पानी उपलब्ध करता था। जिन लोगों ने कभी उसे मूर्ख कहता था, वे अब उसकी प्रशंसा कर रहे थे। अर्जुन की ये खोज गांव के हर व्यक्ति को जिंदगी बदल चुकी थी। जब किसी ने अर्जुन से पूछा, तुमने ये असंभव सा काम कैसा कर दिखाया? तो अर्जुन मुस्कुराते हुए बोला, मैंने बांस की तरह बढ़ने का फैसला किया। मैंने मुश्किलों और निराश को अपनी जड़ों को मजबूत करने दिया और जब समय सही था मैं ऊंचा उठा। ये कहानी हमें सिखाती है कि दूसरों की नकारात्मकता हमारे सपनों को रोक नहीं सकती। हमारी आत्मविश्वास और मेहनत की हमारी पहचान बनती है। जैसे बांस की जड़ें चुपचाप मजबूती होती है, वैसे ही हमें भी धैर्य और लगन से अपने सपनों को साकार करना चाहिए। थैंक यू।